अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सर अख्तर के साथ एक्सरसाइज 5.3 कोर्स कोड 113 एंड एक्सरसाइज 9.3 कोर्स कोड 123. Question number 1. Resolve the following fractions into partial fractions. X square plus 3x minus 1 divided by x minus 2 into x square plus 5. स्टूडेंट्स, हमने पहले सिंपल इस तरह का सीखा था कि जिसमें ना ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर थी ना ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने ब्रैकेट के बाहर पावर्स को स्टडी किया। अब ब्रैकेट के अंदर पावर है जिसे हम खत्म भी नहीं कर सकते, फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक वेरिएबल ऊपर आ जाएगा, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 2। x की a की वैल्यू हमारे पास है जो हम पुट कर सकते हैं, दैट इज 2 फॉर x इक्वल टू 2। वैल्यू पुट कीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस ये 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5। 10 माइनस 1 9 इक्वल टू 9 a इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बाकी वैल्यूज हम वैल्यू पुट करने से नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स की तरफ जाएंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। a एक्स स्क्वायर प्लस 5a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स प्लस सी एक्स माइनस 2c। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स एक ये a प्लस b that is equal to left hand side the coefficient of x square is 1। x वाले minus 2b plus c minus 2b plus c, और on the left hand side the coefficient of x is 3। काफी है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू थी 1 plus b that is equal to 1 and b is equal to 1 minus 1 that is equal to 0। b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब c की फाइंड कर लेते हैं। माइनस 2b की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस c इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a वाज 1 x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1 बाय x माइनस 2 प्लस 3 बाय x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 3x प्लस 7 divided by x square plus 1 into x plus 3 equal to ax plus b divided by x square plus 1। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर था इसलिए हमने ये किया, प्लस c बाय x प्लस 3। एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की a की वैल्यू हमारे पास है जो हम पुट कर सकते हैं,
That is what? X plus 3 equal to 0 and x equal to minus 3. 3 into minus 3 plus 7 equal to माइनस 3 प्लस 3 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और c इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 -9 प्लस 7 इक्वल टू c इंटू -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 -9 प्लस 7 -2 इक्वल टू 10c and c equal to -2 by 10 which is equal to -1 by 5. a और b के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट और उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे. ax स्क्वायर प्लस 3ax bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स a प्लस c दैट इज इक्वल टू, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मींस कोफिशिएंट इज 0. एक्स वाले देखिएगा 3ab 3a प्लस b दैट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट एक्स का 3, दोनों से सॉल्व कर लेते हैं. c की वैल्यू हमारे पास है -1 by 5 equal to 0 and a is +1 by 5. a की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू a की जगह पे 1 by 5 प्लस b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3 -3 by 5, 5 3s are 15 -3 इक्वल टू 12 by 5. सब वैल्यूज आगे पुट कर लेते हैं. a की वैल्यू 1 by 5 इंटू एक्स, b की वैल्यू 12 by 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू -1 by 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3. सॉल्व कर लेंगे. इन दोनों में से कॉमन 1 by 5 आ जाएगा और x प्लस 12 बच जाएगा. -1 by 5 इंटू एक्स प्लस 3. दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. नंबर 7. स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में बहुत प्रॉब्लम है. x की पावर 4 आ चुकी है और इसके लिए हमारे पास अभी तक कोई तरीका नहीं है, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फॉर्मूले के मुताबिक 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड होना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला. ये 2x स्क्वायर हमने अपने से ऐड किया है, ये क्वेश्चन में नहीं था, पर हमने अपने से ऐड किया. इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए 2x स्क्वायर को माइनस भी कर दीजिए. इससे फायदा ये होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बच गया? -2 + 1 -1 एक्स स्क्वायर. अब देखिए स्टूडेंट्स, दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एक दफा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफा माइनस के साथ. इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. डिनोमिनेटर को हमने फैक्टराइज कर लिया, अब वो लिख लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. दिस इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी दूसरी ब्रैकेट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम पुट कर सकें तो डायरेक्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे जाएंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे, पहले क्यूब्स वाले, क्यूब वाला 1 2 ए प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0। स्क्वायर वाले माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी इक्वल टू का कोफिशिएंट 1। अब एक्स वाले ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट भी लेफ्ट पे 0 है। कॉन्स्टेंट्स बी प्लस डी that is equal to 1. Equation 1, equation 2, equation 3, equation 4। स्टूडेंट्स देखिए इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b plus d in equation 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कीजिए b प्लस d की, क्या बचेगा माइनस a प्लस c और ये b प्लस d की जगह पे हम पुट करेंगे 1 इक्वल टू 1। हमारे पास अब ये 1 1 से कट जाएगा, क्या रह गया माइनस a प्लस सी इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है a प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस से कट गया 2c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस 0 equal to 0 and a is also 0। a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई, b और d की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस c इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 3 ये a प्लस सी की जगह पे 0 पुट कीजिए तो पीछे क्या रह जाएगा माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0। माइनस बी प्लस डी इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 4 बी प्लस डी इक्वल टू 1 को ऐड करेंगे, प्लस माइनस कट गया 2d इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1 बाय 2। वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस b प्लस
d इक्वल टू 0, इसमें d की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी प्लस डी 1/2 इक्वल टू 0 एंड माइनस बी इक्वल टू -1/2, दोनों साइडों से माइनस साइन कट जाएगा तो b इक्वल टू 1/2 की वैल्यूज पुट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ a इज 0, 0 इंटू एक्स प्लस बी की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, 0 पुट करेंगे, d की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास रह गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट अप्लाइड इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो पहले फ्रैक्शंस को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डर में -x4 प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस x4 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1, चेंज द साइंस, ये कट जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया +1। अब हमें पता है हम किस तरह लिखते हैं कोशेंट, -1 प्लस 1/x माइनस x4 प्लस 1 फैक्टराइज करेंगे, 1 माइनस x4 दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोबारा फैक्टराइज हो सकता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को ले लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, 1 माइनस एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सी बाय 1 प्लस एक्स और डी बाय 1 माइनस एक्स, सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, इसी तरह प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस डी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स। हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं और -1 भी। पहले फॉर x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 -1, ये भी 0 हो जाएगा, 1 -1 ये भी 0 हो जाएगा, रह जाएगा हमारे पास d इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 d, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, d इक्वल टू 1/4। इसी तरह फॉर x इक्वल टू -1, ये भी 0 हो जाएगा, -1 से ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 इक्वल टू c इंटू 1 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे -1 पुट करेंगे, 1 इक्वल टू c इंटू 1 -1 का स्क्वायर भी +1 होगा इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 2s are 4 के लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट ax प्लस b इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसी तरह इनको भी डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। फर्दर मल्टीप्लीकेशंस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब, फिर बी से प्लस बी माइनस बी एक्स स्क्वायर, सी से सी माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब। सबसे पहले क्यूब्स वालों को देखते हैं, ए, देन क्यूब वाला सी माइनस सी और फिर प्लस डी इक्वल टू, क्यूब ऑन द लेफ्ट साइड नहीं है तो 0। इसी तरह स्क्वायर वाले माइनस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस ए माइनस सी की वैल्यू 1/4 प्लस डी की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0 एंड माइनस ए, ये प्लस माइनस कट जाएगा इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 0। माइनस बी प्लस 1/4 और 1/4 2/4 इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/2 एंड बी इक्वल टू प्लस 1/2 की वैल्यूज पुट करेंगे। ए 0 हो गया, बी क्या था 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस डी की वैल्यू भी 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट कीजिए, x4 1 माइनस x4 इक्वल टू -1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस एक्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई हो, पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।